फिर कार्तिक में आएगी देव उठनी एकादशी। 6 महीने देवता सोते हैं और 6 महीने देवता जागते हैं। जब देवता जागते हैं तो शुभ कार्य होते हैं, शादी ब्याह इत्यादि। देवशयनी एकादशी के बाद से शादी ब्याह के मुहूर्त नहीं होते। कोई भी शुभ कार्य देव उठनी के बाद ही होते हैं। देवशयनी के बाद केवल भजन करो, भगवान का चिंतन करो। ये माह भगवान के चिंतन का भजन है, चिंतन का माह। आषाढ़, सावन, भादों, कुंवर, ये 4 महीने विशेष भगवान के चिंतन के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें चतुर्मास कहते हैं। साधु संत लोग एक जगह रहकर इस माह में चतुर्मास करते हैं। चतुर्मास की बड़ी महिमा है। पहले के जमाने में, बारिश के जमाने में पुल नदियों में हुआ नहीं करते थे, तो लोग 4 महीने बारिश में, चूंकि नदी नाले उफान में होते थे, तो लोग एक जगह स्थिर रह करके भगवान की आराधना करते थे। पहले के लोगों के पास टाइम था ईश्वर के लिए। आज आप लोग इतनी सुविधाओं में हम सब जी रहे हैं कि अब ना खुद के लिए समय है ना भगवान के लिए समय है, फिर भी जी रहे हैं पता नहीं किसके लिए, भागे जा रहे हैं। आज इंसान क्यों परेशान है? ठहराव नहीं है, वो ठहरता नहीं है। आजकल आप लोग मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल पर भी एक जगह ठहरते नहीं हो, उंगली बढ़ती ही रहती है, ठहराव नहीं है। आप लोग बड़ी वीडियो कम देखते हो, छोटी छोटी 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड की। क्यों? आप लोगों के अंदर का पेशेंस समाप्त हो रहा, ठहराव नहीं। आप 10 सेकंड में डिसीजन चाहते हैं, 10 सेकंड का ज्ञान चाहते हैं, नहीं हो सकता। ये भटकाव है। इसलिए ठहराओ, थोड़ा ठहरो, मंदिर में थोड़ा ठहरो, बैठो, नेत्र बंद करो, थोड़ा ध्यान लगाओ। क्या चाहिए सब जगह? ठहराओ। संगीत सीखेंगे तो वहां भी ठहराव चाहिए। भक्ति करेंगे तो वहां भी ठहर के ध्यान करके प्रभु का चिंतन करना होगा, नाम जप करना होगा। ठहराव के बिना कुछ भी नहीं है ना। आप लोग भोजन करने बैठते हैं ना, तो टीवी के सामने बैठते हैं या मोबाइल रख लेते हैं। मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रही है और आप भोजन कर रहे हैं। क्या ये भोजन करने का क्रम सही है? क्यों? बोलो। पहले कैसे भोजन करते? जब मोबाइल नहीं था, टीवियां नहीं थी, तब कैसे भोजन करते थे लोग? बताओ जरा, बोलो मेरी माँ। हैं? पहले पत्नी पंखा लेके बैठ जाती थी, हाथ वाला। हाथ पंखा जानती हो ना मेरी माँ? ये वाला ऐसे आता रहा, वो लकड़ी का पंखा बनता रहा। तो पहले पति भोजन करने बैठे तो पत्नियां पंखा झलकाने लग जाती थी पति को। बोलो हाँ कि ना? तो पहले पति भोजन करता जाता और पत्नी को देखता जाता, उसकी बनाई दाल का स्वाद लेता, उसकी बनाई सब्जी का स्वाद लेता। अब दाल सब्जी में स्वाद तो है, पर ध्यान टीवी पर लगा है, ध्यान मोबाइल पर लगा है, तो पता नहीं चलता कि किसमें कितना स्वाद है। तो पहले के लोग, आज के 100 साल पहले भारत में उठाकर देखिए, पूरे भारत में, आज के 100 साल पुरानी बात कर रहा हूं, और 80 साल ले लो, आज के 80 साल पहले भारत में सनातन संस्कृति में एक भी तलाक नहीं थे, एक भी, पूरे भारत में। रहे हो तो बताओ। आज से ठीक 70-80 साल पहले मेरी माँ, इस देश में सनातन संस्कृति में कोई तलाक था? बोलो, था कोई? क्यों नहीं था? क्योंकि पहले रिश्ते मजबूत थे। पहले कौन मजबूत था? रिश्ते मजबूत थे। रिश्ते इतने मजबूत थे कि आज के 80 साल पहले कोई भारत में वृद्धाश्रम नहीं था, कोई मां वृद्धाश्रम में नहीं जाती थी, रिश्ते मजबूत थे। फिर क्या हुआ? आप लोग इतना पढ़ लिख गए कि उस पढ़ाई में क्या हुआ कि हमारे देश में एक बीमारी आ गई, जिस बीमारी का नाम है लिव इन। क्या नाम है? जोर से, लिव इन रिलेशनशिप। ये लिव इन क्या है? ये लिव इन में ना आजादी है। आज आप इस लड़के के संग रहो, आज आप इस लड़की के संग रहो,
कल आप बदल दो, फिर तीसरा बदल लो, जो तुम्हें बस आज जितना, एक हफ्ता इस लड़की के संग, एक महीना इस लड़की के संग, एक महीना उस लड़की के संग, एक महीना उस लड़के के संग। ऐसा करते करते क्या हो गया कि जो लड़की, जरा विचार करिए, तुम्हारी पत्नी यदि लिव इन वाली आ जाए, जो लिव इन में रह चुकी है, तो वो तुम्हारे पास टिकेगी? क्यों नहीं टिकेगी? 17 जगह जिसकी आदत हो गई है मुंह मारने की, वो एक जगह कैसे रह पाएगी बंधे की? बताओ ना, रह पाएगी? क्यों मैया? चाहे वो लड़का हो, लड़का की भी 17 जगह आदत हो गई है, तो वो एक स्त्री के संग कैसे सारी जिंदगी निभा सकता है? लिख के ले लो, वो निभा ही नहीं सकता। लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी है, तो एक पति के साथ बंध के कैसे रहेगी? बताओ ना, रह सकती है? भगवान ना करे तुम्हारे घर में बहुएं लिव इन वाली ना आ जाएं। और मार्केट में आज वही है ज्यादा, कुछ परसेंट छोड़ दीजिए, बस अच्छे लोग भी हैं संसार में। अच्छा, पहले के जमाने में क्या था? पहले लिव इन का तो दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। पहले तो पतिव्रताओं का कॉन्सेप्ट था कि हम जिससे विवाह करेंगे वो हमारा पति नहीं, वो हमारा परमेश्वर होगा, और सारी जिंदगी उसके चरणों में न्यौछावर होगी। उस पति के सिवा कोई दूसरा पुरुष ना होगा, और पुरुष भी विवाह के बाद पत्नी जैसी है, बस उसी के संग, गोरी है, काली है, लंबी है, ठिगनी है, उसी के संग गुजारा है। पराई औरत के बारे में सोचना भी नहीं है। सीधा सा काम था पहले, सही है? इसलिए पहले के लोग बुढ़ापे तक ले गए अपनी जिंदगी। अब अपनी जो जनरेशन है, मेरी और आपकी, मेरी, अब मतलब जो आज वर्तमान में 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। आप लोगों तक ये, आपकी पीढ़ी वो अंतिम पीढ़ी है जिन्होंने पहले लिव इन नहीं देखा। जैसे हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम पे लिव इन नहीं देखा, हम लोगों के टाइम पे लिव इन जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इसलिए हम लोगों को भगवान ने बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन आज की जो पीढ़ी तैयार हो रही है, इनके सामने तो खाई है। क्या है? पूरी खाई है, फिसलने की 99% संभावनाएं हैं। इसलिए पहले मोबाइल, टीवी ना होने से पत्नी पंखा झलकाती थी, पति भोजन करता था, दोनों के रिश्ते मजबूत थे। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं आपको छोड़ सकती हूँ या मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में छोड़ने की सोचना भी कठिन था, लेकिन आज इतने आसानी से रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं, जैसे तिनका तोड़ दिया जाता है। एक तिनका उठाइए और तोड़ दीजिए, ऐसे आजकल रिश्ते तोड़े जाते हैं तिनके की तरह। बोलो हाँ, क्यों? क्योंकि आज की आधुनिकता ने आपको यही सिखाया है। इसलिए कहता हूं कि प्राचीन भारत को देखना है तो सत्संग करिए, वेद पुराणों का आश्रय लीजिए। सत्संग हमें प्राचीन संस्कृति जो परफेक्ट है, आप देख लेना, आज जो लिव इन की संस्कृति है, बहुत जल्दी लोग इसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर देंगे। आपसे मैं सवाल कर लूं कि क्या आपको लिव इन में रहने वाली बहू चाहिए या लिव इन में रहने वाला दामाद चाहिए? कितने लोग तैयार हैं? बोलो, तैयार हो आपके बेटे के लिए लिव इन वाली बहू आए? चाहिए सबको पतिव्रता, सबको पतिव्रता चाहिए, पर बना नहीं रहे हैं पतिव्रता। क्यों? उपज नहीं हो रही है पतिव्रताओं की। जब उपज ही नहीं हो रही है तो मार्केट में मिलेंगी क्या? पतिव्रता नारियां तो आम के पेड़ पर ही ना आम लगेगा, बबूल में तो आम ना खिलेगा ना। उसी तरह पतिव्रताओं के घर ही पतिव्रताओं का जन्म होगा। कोई वैश्या के घर पतिव्रता होगी क्या? कोई वैश्याओं के यहाँ पतिव्रता नारी प्रकट होगी? पहले ये सोचो। चरित्रवानों के घर ना चरित्रवान बेटे होंगे, कोई चरित्रहीनों के घर चरित्रवान पैदा हो जाएंगे क्या? आम के पेड़ पर आम ही लगेगा, बबूल के पेड़ पर कांटे ही लगेंगे। माँ बाप जैसे होंगे, संतान वैसी ही होगी। इसलिए आप अपने को बेहतर बनाइए, अपनी संगति को बेहतर बनाइए, अपने आसपास के माहौल वातावरण को अच्छा बनाइए। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? परीक्षित जी ने
सुखदेव जी से कहा, परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, मैं क्या करूं? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव सुखदेव भगवान, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? मेरी आयु बहुत छोटी है, श्राप लगा है। अच्छा, राजा परीक्षित जी को क्या लग गया? श्राप। क्यों लग गया? क्योंकि इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। गले में मरा हुआ सांप समीक जी के डाल दिया, श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। राजा परीक्षित ने संत का अपमान क्यों किया? क्योंकि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। जहां जुआ होगा वहां कलयुग जरूर होगा। इसलिए कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में, कल परसों एक लड़का आया, बोला गुरुजी मैं जुआ खेल के 1 करोड़ रुपया हार गया। और वो सरकारी नौकरी करता था, बिजली विभाग में था, 50-55 हजार रुपया कमाता था। यह 2 दिन पुरानी बात है यहीं की। सरकारी कर्मचारी है, 50-55 हजार रुपया कमाता है, पर आदत किसकी पड़ गई? आजकल ऑनलाइन मोबाइल पे आप लोग डाउनलोड करते हैं ना जुए का ऐप, तो वो बॉलीवुड प्रचार करता है जुए का ऐप डाउनलोड करिए, तो आप लोगों ने भी जुए का ऐप डाउनलोड कर लिया। और जब आपने जुए का ऐप डाउनलोड किया तो उस लड़के ने उस जुए से क्या किया? 1 करोड़ रुपया हार गया। कर्जा लेके, उधार लेके, बाप का, परिवार का, रिश्तेदार, हार गए। बात समझ में आई? ये जुआ कितनी गंदी चीज है। आप अपने बच्चों को कब समझाओगे? और ये चलो बच्चों को ठीक है, पर ये बताओ कि आपको ये कब समझ में आएगा? आजकल के लड़के क्या चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करना पड़े, हम रातों रात धन्ना सेठ हो जाएं, जुआ खेल लें और जुआ खेल के हम करोड़पति बन जाएं। सबको फोकट का पैसा चाहिए। कैसा पैसा चाहिए लोगों को? मेहनत नहीं करते आज के युवा। हम कहते हैं दोस्तों, जुए का पैसा यदि आपको मिल भी जाए तो स्वीकार ना करना। जुए का पैसा पाप से भरा हुआ है। जुए में कलयुग है। जुए का जो पैसा होता है वो पैसा आज तक किसी को नहीं पचा। जितना आया उससे कई गुना चला गया। बोलो हाँ। शेयर बाजार, सब लोग शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, ठीक है, आपका 2 का 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, पर बताओ वो पैसा काम पे आता है? कितने लोग शेयर बाजार से करोड़पति बने? 5% लोगों का शेयर में फायदा हुआ होगा, 95% लोगों का नुकसान हुआ होगा। ये रेशो है या नहीं? बोलो कितने परसेंट? आज के जमाने में इन युवाओं को सबको क्या चाहिए? शेयर मार्केट में लगाओ पैसा, जुआ खेल लो, रातों रात डबल चाहिए सबको। अरे भाई साहब, इस तरह बेईमानी का पैसा क्यों तुम डबल चाहते हो? मेहनत पे भरोसा नहीं है? तुम्हें डबल क्यों करना है पैसा? मेहनत करो तो डबल क्या 10 गुना भी होगा। इसलिए जुआ खेलने वाले लड़के भारत में, सिवाय मेरे पास यहां एक लड़का था, यहीं मेरे पास कैमरे का काम करता था, अच्छी खासी मैं उसे तनख्वाह देता था, लगभग 40-50 हजार रुपया महीना देता था मैं उसे। क्या किया उसने? मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर लिया। नया लौंडा, नया लड़का, नया, जवानी का तो अंधी जवानी होती है। जवानी कैसी होती है? अंधी। और अंधे को दिखता क्या है? धृतराष्ट्र को क्या दिखता है? 50 हजार रुपया सोचिए मैं उसे देता था, लगभग 50 हजार, 40 से 50 के बीच में। अच्छा खासा काम करता था यहां मेरे पास। क्या हुआ? मैं कथा में समझाऊं, भैया गलत ना करो से समझाया, पर कहते ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन को कृष्ण समझाने गए थे तो दुर्योधन कृष्ण की नहीं सुना। बोलो, जो नहीं सुनता अपने से बड़ों की, जो नहीं सुनता कृष्ण की, नहीं सुना दुर्योधन, क्या हुआ? सर्वनाश। वो लड़का, उसने जुए की आदत पाल ली, मोबाइल पे जुआ डाउनलोड कर लिया ना उसने, ऐप वगैरह, अब खेलने लगा। एक आध बार तो जीता। और उसमें यही होता है कि जब पहली बार आप डाउनलोड करते हो वो ऐप, तो वो पहले आपको जिताता है। जिताता इसलिए है ताकि आपको आदत लग जाए। क्या गजब का माइंड सेट किया उसने। कितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो जुआ का ऐप चलाने वाले।
पहले आपको जिताते हैं और जब आप जीतते हैं तो आप फिर अंधे हो जाते हैं। यार जीत गया, अब तो और आएगा, अब तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो मुझे कैमरा चलाने नहीं पड़ेगा, मेहनत कर, मैं तो एक दिन में 50,000 कमा सकता हूं, महीने में 50,000 मिल रहे थे। लो भैया, ऐसा करते करते उसने 8-10 लाख रुपया का जुआ खेल लिया। और उसका बाप बिल्कुल गरीब परिवार से था, योग्यता थी, काम था तो पैसे मिलते थे। अब जुआ खेल के हो गया बर्बाद, कर्जा वर्जा ले लिया। अब जब जिससे कर्जा लिया वो मेरे पास आने लगे, बोले महाराज जी वो आपके यहाँ लड़का काम करता, उसने हमारे 50,000 रुपया लिए, दे नहीं रहा है। तब फिर मैंने उससे हाथ जोड़ा, भैया तू जा यहां से। समझाया मैंने उसे, नहीं माना, फिर मैंने हाथ जोड़ा, चला गया। क्या पाया? जो 50,000 मिलते थे वो भी गए, कर्जा और हो गया। धोबी का कुत्ता ना घर का, एक कहावत है पुरानी, अर्थ बताइएगा आप। आधी छोड़, कहावत सुनो फिर अर्थ बताना। आधी, जोर से, ए छोरा, हो गई पंचायत, बोलो आधी छोड़, आधी छोड़ पूरी ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ये पुरानी कहावत है, क्या मतलब है इसका बताओ जरा। आधी छोड़, आपने अपनी छोड़ पूरी ध्याई, मतलब ज्यादा चाहा तो ना ज्यादा के चक्कर में आधी छोड़ के गए थे, ना ज्यादा मिली और वो आधी भी हाथ से, ये मतलब। इसका मतलब ये है आज भारत के 95% युवा बर्बाद हैं जुआ खेलकर। ये बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां, जोर से सोचिए। मैं आज तक मैंने जुआ नहीं खेला, आज तक मैंने जुए में ना 1 रुपए जीतने की कोशिश की, ना हारने की कोशिश की। मैं भी तो शेयर बाजार में जा सकता हूं, मैं नहीं जाता। मुझे मेरी मेहनत पे ज्यादा, आपको शेयर बाजार पे ज्यादा भरोसा है, मुझे मेरी मेहनत पर ज्यादा भरोसा है। जिसे खुद पर भरोसा ना हो वो सफल नहीं होता मेरी मां। कोई तुक्का से 2-4% लोगों का हो गया तो आप उस 4% लोगों को देखेंगे तो आप बर्बाद। सबके साथ तुक्का नहीं हो सकता ना भाई। किसी का शेयर बाजार से काम बन गया तो एक का बना, पर 99 तो नहीं बना। जिनका नहीं बना उनको भी तो देखो, उनमें तुम उस एक में सम्मिलित होगे कि नहीं, पर उस 99 में जरूर सम्मिलित हो जाओ। तो सही है कि गलत है? इसलिए भैया मेहनत करो, पसीना बहाना सीखो, बुद्धि चलाना सीखो। जुआ सट्टा बहुत समय से चला रहा है। आप लोग खेलते हो जुआ मोबाइल पर? ये भैया तो खेलते हैं ये वाले, सही बताओ, खेलते तो हो, झूठ ना बोलो, और हारे भी हो। अब हमसे ना छिपाओ, क्यों जी? बात सही है। अब ये लड़के हैं, जिस उम्र में इन्हें मन लगा के काम करना चाहिए, मन लगा के अपने लिए एक अच्छी बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए, उस समय ये लोग कहां फंस गए? गलत लाइन में। अब इनको उस लाइन से निकाल पाना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि आज के लड़के अपने से ज्यादा होशियार किसी को समझते भी नहीं। वो ये समझते हैं कि जी हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, तुम हमें क्या ज्ञान दोगे। बात सही है? इसलिए कहता हूं कि व्यक्ति को नुकसान कौन देता है? लोभ। यदि आपके लोभ है, पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी का नाम क्या है? लोभ। इस धरती का हर पाप लोभ से स्टार्ट होता है। लोभ ही ना हो आपके अंदर, भाई मेरे अंदर लोभ नहीं है तो मैं शेयर मार्केट, मैं जुआ नहीं खेलता, वरना मैं भी मोबाइल पे डाउनलोड कर लूं, मैं भी आपकी तरह बैठे बैठे 10-20 हजार रुपये रोज कमाऊं, पर मुझे नहीं कमाना। यदि सारे लोग जुए से 10-20 हजार रुपया रोज कमा सकें तो फिर क्यों ऑफिस जाते हैं? बंद करो सारे ऑफिस। ये सेना के लोग काहे वहां छाती पर गोली खा रहे हैं? घर बैठे जुआ खेल के 20 हजार रुपया रोज कमाए, कहां 50 हजार की नौकरी कर रहे हैं? फिर पुलिस वाले काहे दिन भर दोपहरी में पानी और पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं अपना? सबना मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करें और सबना करोड़पति बन जाए भैया। फिर काहे पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं, काहे सेना वाले नौकरी कर रहे हैं? क्या जरूरत है वहां गोली खाने की छाती पे? एसी लगाओ, घर पे बैठो मस्त। यदि जुआ ही तुम्हें धन्ना सेठ बना सकता
तो ये सब सेना वाले लोग जुआ ना खेलें, काहे सेना में गोली खा रहे हैं? सही है कि गलत है? फिर ये मजदूर लोग काहे वो दिन भर माटी खोदते हैं? ना मोबाइल पे जुआ खेलना और धन्ना सेठ, जुआ धन्ना सेठ ही बनाए भैया, तो तुम बन जाओ, हम बन जाएं, सब बन जाएं, फिर भारत की गरीबी तो दूर हो जानी चाहिए। फिर भारत में गरीबी क्यों रहे? क्यों भैया? यदि जुआ से लोग धन्ना सेठ बने तो भारत में गरीबी दूर हो जानी चाहिए। फिर बिहार में हमारी इतनी गरीबी है, छत्तीसगढ़ में हमारी इतनी गरीबी है, फिर ये गरीबियां दूर होनी चाहिए ना। सबके पक्के मकान होने चाहिए, लोग फूस की झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी नहीं बनती छोटी सी, फूस समझते हो? घास फूस पत्ता, बहुत स्थितियां खराब हैं, तो घास फूस की झोपड़ियों में क्यों रहना? फिर महलों में रहो सब लोग। फिर क्या जरूरत है ये सब प्रपंच करने की? काहे ऑफिस जाना, समय पे बॉस की डांट सुनना, चार ताने बॉस के सुनना? क्यों? सब जुआ खेलो, फिर क्या जरूरत है काम धाम करने की? कलयुग का वास कहां है? कलयुग का वास जुआ में है। द्यूतम, कलयुग का जुआ खेला कौरवों ने। दुर्योधन ने क्या खेला? जुआ। शकुनी ने क्या खेला? पासा फेंका ना, जुआ ही तो था। जुआ खेला शकुनी और दुर्योधन, और पांडवों ने उस जुआ के चक्कर में पत्नी की लाज लुट गई। बाजार यहां खड़े होके सभा में साड़ी उतार ली गई। पांडव लोग कुछ ना कर पाए क्योंकि बिक चुके थे। किससे? जुआ से। सारा राज्य चला गया। 12 साल का वनवास मिला पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला पांडवों को। किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में। ये समाज के लिए आंख खोलने की बात नहीं है, ये समाज के लिए आंख खोलने की बात है कि आपको किस तरह बचना चाहिए, वरना दुर्योधन इत्यादियों का देखो जुआ खेला सर्वनाश हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर को नंगे पांव जंगल में डोलना पड़ा। इसलिए कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। क्या है पहला स्थान? जोर से। तो आप में से कितने लोग खेलेंगे जुआ? खेलोगे? बोलो मेरी भाई, मेरी बहनों, मेरी मां। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। द्यूतम, दूसरा पानम। क्या है दूसरा ठिकाना? शराब। इसलिए शराब ना पीजिए। शराब पीते हैं आप लोग? मैया आप पीती हो? नहीं? आप सही शराब नहीं। मैया आप पीती हो? नहीं। मैया आप लोग सही? खाओ मां कसम नहीं पीती हो? हाँ। नहीं पीती हो ना? सही नहीं पीती हो मैया शराब? हमने सुना है पार्टियां शादी ब्याह में आजकल पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पीने लग गई हैं। महिलाओं की भी पार्टियां होती हैं, मैंने सुना है, देखा नहीं है इसलिए कह नहीं सकता कंफर्म, पर सुना है। सही सुना मैंने कि गलत सुना है? महिलाएं भी पीती हैं शराब। एक पैक और बनाओ, दे 3-4 पैक और चली फिर झूम बराबर झूम शराबी मटक के। ये कलयुग का प्रभाव है पुरुषों पर, स्त्रियों पर। जिन स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए वो स्त्रियां शराबी होने लग गई हैं। मैं एक टीवी न्यूज में गया, न्यूज चैनल पे, तो वहां मेरे से एक महिला भिड़ गई, बोली मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। सुना होगा वो आपने वीडियो। मैंने कहा लो, अब इतना घोर कलयुग आ गया है कि शराब पीने वाले को आप शराबी नहीं कह सकते। खुद कह रही है मैं पीती हूं, पर मेरे से बोल रही आप मुझे शराबी ना कहो। तो बताओ, शराब पीने वाले को शराबी ना कहें तो किसे शराबी कहें? हमें? कलयुग है साहब। वो न्यूज चैनल वाले भी बताओ, हम लोग जब डिबेट पे जाते हैं तो हमारे सामने शराब पीने वाली महिलाओं को बिठाते हैं, वो पिला के बिठाते हैं कि जाओ महाराज जी से थोड़ा। अब वो क्या उनसे बातें करें? उनसे कौन सा ज्ञान दें उन्हें? बताओ। यही चल रहा है आजकल। न्यूज वालों ने भी गजब कर दिया, वो ढूंढ भी लाते हैं शराब पीने वाली। अब लड़ो, अब शराब पीने वाले से लड़ो। कैसे लड़ोगे? जीत के दिखाओ। वो नशे में क्या जीतोगे?
ऐसा है, आज के जमाने में लोग गलत को ही सही मान बैठे हैं। लोगों ने कांच को ही हीरा समझ लिया है और हीरा को कांच समझ लिया। हाँ या ना? आज के जमाने में जो शराब नहीं पीते उन्हें लोग कहते हैं यार तुम्हारी कोई जिंदगी है। शराब ना पिया कोई लड़का तो शराब पीने वाले लड़के बोलेंगे यार तू क्या है, जिंदगी जी रहा है, तू शराब नहीं पीता, तू गधा है एक नंबर का। इसलिए उसको लगता है यार शराब पीने से साथ शेर बनते हो, तो पी के वो भी बनना चाहता। हाँ या ना? कलयुग है ये, यहां कौओं का राज्य है, यहां हंस की पूंछ। एक बार क्या हुआ, एक हंस चला गया तो कौओं के झुंड में, कौओं ने झुंड में घेर लिया, हंस को घेर लिया। अब हंस से कहा, क्यों? कौओं ने कहा, कौआ लाखों और हंस एक। अब कौआ बोला कि हंस ये बताओ तुम गोरे क्यों हो? हंस बोला भैया अब जैसे भगवान ने बनाया है हम वैसे हैं। ये बताओ तुम खाते क्या हो? बोला मैं मोती चुगता हूं, मैं अच्छे जगह पे रहता हूं। हंस के साथ उसकी अर्धांगिनी भी थी, हंसनी। तो कौआ बोले कि ये हमारी पत्नी है। हंस बोला तुम्हारी कैसे हो जाएगी, ये तो हमारी है, देखो वो हमारे जैसे लग रही है। कौआ बोले नहीं तुम्हारे जैसे लग ही नहीं रही है, वो तो हमारे जैसे कौई लग रही है, कौई है। हंस बोला नहीं नहीं ये हंसनी है। कौआ बोले नहीं, अब सारे कौआ कह रहे हैं कि ये हंसनी नहीं है। तो अब बताओ अकेले हंस की सुने कौन? तो उस सभा में कौन जीता और कौन हारा? कौआ जीत गए और हंस हार गया। कंस ये साबित ही नहीं कर पाया, हंस ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये हंसनी मेरी पत्नी है। साबित करे कैसे? साबित करे किसको जो मानने को तैयार नहीं है। तो आज ना भैया कौओं का बोलबाला है। हंस को लगा भैया इस कौआ के बीच में चुप ही रहना ही समझदारी है, इसलिए आज के युग में तो भैया चुप रहना ही समझदारी है। कहां कौओं के बीच में बोलो, यदि कौओं के बीच में बोलते हो तो वो आपको ही गलत कह देते हैं। अब जैसे मैं कहता हूं कि गाय माता है और गाय का गौमूत्र पिया जाता है तो न्यूज वाले मेरा मजाक उड़ाते वहां बिठा के, लेकिन अब मैं कौओं के बीच में करूं क्या? हंस की सुने कौन? तो फिर मैं चुप रहता हूं कि कौन कौआ से काऊ काऊ करे। जहां कौआ ही कौआ ढेर हो वहां हंस की चले कैसे? और कलयुग है, ये कौओं का जमाना, या हंस का जमाना नहीं है। इसलिए हंस तो अपना दूर दराज रहते हैं। इसलिए संत लोग ना वृंदावन में छिप, आजकल असली साधु संत सब छिप गए, अच्छे लोग भीतर हो गए, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर चारों तरफ कांव 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 है। कौओं को क्या समझाएंगे आप बताओ? अब मैं ये लड़कों को समझाऊं कि भैया जुआ ना खेलो, तो ये युवा मेरी बात सुनेंगे? बोलो, ये तो मुझे ही पागल कह देंगे, अरे बाबा तुम पागल हो, तुम तो शराब भी नहीं पीते, तुम तो क्या जानते हो जिंदगी। अब मैं कहता हूं कि लिव इन गलत है, मैं न्यूज में जाके बोला भैया लिव इन गलत है, तो वहां 4-6 ठेकेदार बैठे थे, वो बोले कैसे बोल रहे हो कि गलत है? अब बताओ खुलेआम आप बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? गलत है, मैं बोल रहा हूं गलत है, पर वो बोल रहे हैं कि नहीं सही है। अब बताओ कौओं के बीच में क्या करूं मैं? कैसे साबित करूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही हो, जो तुम बोल रहे हो गलत? कलयुग है साहब, यहां आप सत्य को साबित भी नहीं कर सकते। इसलिए समझदारी है, चुप रहो, ज्यादा ज्ञान ना दो। दुर्योधन को ज्ञान देने गए थे श्री कृष्ण, दुर्योधन ने सेना को आदेश दिया बंधवा दो इसको, कृष्ण को कारागार में डाल दो। वो तो कृष्ण थे तो विराट रूप दिखाया और दुर्योधन हिम्मत नहीं पड़ी। आज के जमाने में तो आप ज्यादा बोल दो तो लो, हाँ या ना? कलयुग है ये, कौओं का जमाना है। यहां हंस की सुनवाई। अब सोचिए इस देश में हमारी कानून व्यवस्था कौन सा प्रस्ताव पारित कर रही है? समलैंगिकता। अब हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप के कानून बन गए, समलैंगिकता का भी कानून बन गया। बोलो हाँ, कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है और लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं। अब बताइए, अब ये बताओ कि इसका विरोध कौन करे?
जो विरोध करे। अब कौओं की भीड़ में कहां हंस विरोध करे? अब इस देश में बताओ समलैंगिकता की जरूरत है इस धरती पे? क्या कौआ कौआ के साथ ब्याह करता है? पक्षी भी इतने अनपढ़ गंवार नहीं है जितना गंवार पना ये दुनिया के लोग दिखा रहे हैं। पक्षी भी ये गंवार पना नहीं दिखा रहे हैं। बोलो हाँ, दिखा रहे हैं। किसी भी पक्षी में, पशु में समलैंगिकता हो तो बताओ, है? सुअर में देख लो, गधा में देख लो। तो क्या आज का इंसान सुअर और गधों से भी बदतर है? पर कानून तो बदतर बना दिए कि नहीं? अब करो आप विरोध। करो विरोध। कहां तुम कौओं के साथ जाके कांव कांव करोगे? क्यों मैया, बात सही है? बताइए, समलैंगिकता की जरूरत थी, कानून बनाने की जरूरत थी? उत्तर दो जोर से। अब कानून के पास में, अब हमारे देश में बाढ़ आ रही है। क्या आ रही है? जरा सा पानी गिरा, आधा बिहार डूब जाता है। अरे नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ खत्म हो जाएगी। बड़ी नदी को छोटी से, छोटी को और छोटी से जोड़ दिया जाए तो पानी डिवाइड हो जाएगा और बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। जिस पर काम करना चाहिए न्यायपालिका को, नदियों को नदियों से जोड़ने का कानून बनाना चाहिए, वो बनाया नहीं, समलैंगिकता का कानून बना के बैठ गए। जो जरूरत है वो नहीं हो रहा इस देश में, बस समलैंगिकता चल रही है। समझ में आ रही है कुछ कि नहीं? कि नहीं आ रही है? क्या इस देश की बाढ़, क्या इस देश की समस्या नहीं है? बोलो। बिहार जाओ, बिहार की तरक्की लोग बताते हैं इसलिए नहीं हुई क्योंकि हर साल बाढ़ आती है। हम कहते हैं 50 साल से बाढ़ आ रही है, भाई आज तक काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कर रही थी ये सरकारें आजादी के बाद से? आज तक तो 2 साल का खेल है साहब। मुझे आप आज्ञा दे दो, सरकार मुझे ये अथॉरिटी दे दे कि अनिरुद्धाचार्य आप रोक के बताइए बाढ़, मैं 2 साल के अंदर बाढ़ खत्म कर सकता हूं किसी भी देश की। 2 साल के अंदर। और सीधा साधा काम है। अभी देखो हमारे देश में एक प्रोजेक्ट बना, नर्मदा नदी है, नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ दिया गया। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के बाद ना 1-2 हजार करोड़ रुपया निकलता है बांटने के लिए, हर साल निकलता है, फिक्स है। कितने रुपये निकलता है? जोर से 2000 करोड़ लगभग। कितना करोड़? अब 2000 करोड़ हर साल आता है बाढ़ पीड़ितों के लिए, हाँ या ना? वो 2000 करोड़ में क्या नदियों को नदियों से नहीं जोड़ा जा सकता? 4000 करोड़ लगे तो लगाओ, क्योंकि 5 साल का निकाल लो, 5 साल बाढ़ आएगी तो 10,000 करोड़ हो गया कि नहीं? 2000 के हिसाब से। पिछले साल कितना हजार करोड़ निकला आप निकाल लो आंकड़ा। उसके पहले साल बिहार में कितना आंकड़ा आया, सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ना चीजें। तो भैया एक बार रो लो ना बढ़िया से, 2-5 हजार करोड़ खर्च कर लो और नदियों को नदियों से जोड़ दो। नर्मदा जी को क्षिप्रा से जोड़ा गया तो क्षिप्रा गर्मियों में सूखी रहती थी, उसमें पानी डाला गया तो क्या हुआ? लाखों क्षिप्रा के किसानों को पानी मिल गया, फसल होने लग गई और नदी भी हरी भरी हो गई। और नदी जो नर्मदा का पानी बहे जा रहा उसका उपयोग हो गया। समझदारी नहीं है कि अब इन विषयों पे दिमाग लगाया जाए? नहीं, लिव इन में और समलैंगिकता पे दिमाग लगा रही है कार्य प्रणाली हमारी। जे ऐसा लगता है कि इस देश में अब कोई काम ही नहीं बचा तो चलो भैया अब समलैंगिकता को कानून पास कर दो, अब कोई काम है ही नहीं, यही बचा था बस। क्यों? हमारे बंगाल में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। वो डॉक्टर लड़की थी जिसके चश्मा पहनी थी तो आंखों में आंखें फोड़ दी उसने, आंखें भी फोड़ दी और उसकी आंखें फूटने के बाद उसके साथ बलात्कार किया उस बलात्कारी ने। आज तक उसको फांसी नहीं हुई। बलात्कारियों के लिए फांसी के कानून नहीं बन रहे हैं इस देश में, पर समलैंगिकता के कानून बन रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? पर ये बोले कौन? समझाए किसे? कौआ को क्या समझाओगे? समझाओगे? फौज किसकी है? हंसों की भीड़ नहीं है। अब भीड़ किसकी है? कौओं की। अब कौआ को समझाओ। इसलिए साहब कलयुग में हंस लोग, अच्छे लोग, भले लोग चुप बैठे, क्या करें? सुनाए किसे? समझाएं किसे? सुने कौन? कह रहे हैं गौ हत्या बंद करो, चिल्ला साधु लोग मर गए चिल्ला चिल्ला के। इस देश में गौ हत्या बंद नहीं हुई। जिस देश में गैया के लिए भगवान अवतार लेकर आए,
उस देश में गैया कट रही है, गौ हत्या बंद नहीं हुई, पर समलैंगिकता कानून बन जाएगा, पर गौ हत्या बंद नहीं होगी। बोलो हाँ कि ना। भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे, वरीयानि से ते प्रश्न। हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आपने पूछा कलयुग द्यूतम जुआ शराब, बचना शराब पीने से वरना नाश होगा। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई नारी पर दृष्टि रखना पाप और मांस खाना पाप। चोरी करना, चोरी से बेईमानी से कमाया हुआ धन कलयुग बैठेगा। इसलिए आजकल के लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हैं, क्योंकि चारों जो धन आप लोग कमा रहे हैं, चलो बताओ, जो धन आप लोग कमा रहे हैं वो धन ईमानदारी का है कि बेईमानी का है? आप लोग सच बताना, जो आप लोग पैसा कमाते हो वो आप लोग ईमानदारी का कमाते हो कि बेईमानी का है? जितना प्रॉफिट लेना चाहिए उतना ही लेते हो कि डबल लेते हो? हमारे देश में आज किसकी भीड़ है? ईमानदारों की। कि आज बताओ, इस धरती पे ईमानदार लोग ज्यादा हैं कि बेईमान लोग ज्यादा हैं? चावल में मिलावट हो रही है, आटे में मिलावट हो रही है, हल्दी में मिलावट हो रही है, दूध में मिलावट हो रही है, पनीर में मिलावट हो रही है, दही में मिलावट हो रही है, हर खाद्य पदार्थ में मिलावट हो रही है। क्या ये धर्म है? बोलो मेरी माँ, ये इंसान ईमानदार है या बेईमान है? क्यों मिलावट? लौकी में इंजेक्शन ठूंस दिया, इतनी बड़ी लौकी हो गई, ये ईमानदारी है? अब वो लौकी जो खाएगा, धोखे से कोई बच्चा खाए तो वो तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा वो बात का विषय है। अब ये बताओ कि जो लौकी में लगाने वाला इंजेक्शन आता है, रातों रात लौकी को बड़ा कर देता है, ये बात सही है गलत है? अब बताओ, वो इंजेक्शन, क्या उस इंजेक्शन को इस बाजार में बिकना चाहिए? भारत की बाजारों में क्या कानून रोक नहीं सकता? सरकारें क्यों अथॉरिटी दे रही है कि तुम बेचो? जब बेचेगा तो किसान लगाएगा, और वो सब्जी तुम खाओगे, हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे, मरेंगे। अरे मारना ही है तो सबको एक तरफ खड़ा करो, गोली चला दो, एक बार में मर जाएगा। जहरीली लौकी खवा के क्यों मारना? यदि इंसान चाहिए ही नहीं तो एक लाइन से खड़ा करो सबको, गोली मार दो सबको, एक बार में मर जाएंगे सब। ये जहरीली लौकी खिला के क्यों मारते हो? क्या सरकारों को बंद नहीं करना चाहिए इंजेक्शन? बोलो, कौन मैं बेच रहा हूं बाजार में कि मैं बना रहा हूं, मेरे घर पे बन रहा है? क्या पता नहीं है सरकारों को ये सब काम हो रहा है इस देश में? किसानों को वो इंजेक्शन मिल कहां से रहा है? क्यों बिक रहा है बाजार में? क्या इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है कि बाजारों में आप क्या बेच सकते हैं और क्या नहीं बेच सकते? बस समलैंगिकता का कानून बनेगा, पर ये बुराइयां रुकेंगी नहीं समाज से। अच्छा ये बताओ, सच बताना, क्या ये सारा गलत जो हो रहा है, क्या ये सरकारों के संज्ञान में नहीं है? इसका मतलब कौन चाहता है कि जहरीली लौकी खाएं आप? क्यों चाहती है? क्यों नहीं रोकथाम है? आप जो भी खा रहे हैं वो मिलावटी है। दवाइयां तक मिलावटी बिक रही हैं बाजार में। कोरोना के टाइम पर एक इंजेक्शन की बड़ी शॉर्टेज थी, तो वो इंजेक्शन बाजार में नकली आ गया था। इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ। ईमानदारी से पैसा कमाना। यदि तुम्हारे बच्चों को एक बार बेईमानी की आदत लग गई तो ये बेईमानी इस तरह कर डालेंगे कि ये तुम्हारे, आजकल पता है क्या होता है, लोगों को किडनैप करके उनकी किडनियां बेच दी जाती हैं। अब बताइए क्या है ये? लालच इस तरह बढ़ गया कि आदमी आदमी का सौदागर बन गया। बोलो हाँ। अब बताइए, मानवता को मानवता से ही खतरा, मनुष्यों से ही मनुष्यों को खतरा हो गया कि नहीं? आजकल खतरा किससे है? पहले शेर से खतरा था, शेर ना आ जाए। पहले चीता से खतरा था, चीता ना आ जाए। भेड़िया से खतरा था, भेड़िया ना आ जाए। पर आजकल तो तुम्हारे गली में 10 भेड़िया रहते हैं, नहीं रहते? चारों तरफ भेड़िया हैं। ये बहन बेटियां मिल जाएं तो भेड़िया नोच के खा जाएं। ये सब कब रुकेगा?
जब आप अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाएंगे कि धर्म क्या है बेटा, क्या किसी को परेशान करना धर्म है? धर्म का पाठ पढ़ो, वरना आप भेड़िया बन जाओगे एक दिन। आज इंसान नहीं रहे, इंसानों के रूप में भेड़िया ही तो हैं जो देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रखा है देश को। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन विषयों पर बात होना चाहिए, अब हमारी देश की मीडिया भी क्या नदियों को नदियों से जोड़ने पर कोई डिबेट करती है कि चलो भई आज की डिबेट नदियों को नदियों से जोड़ो तो क्या फायदा, कोई बात चर्चा होती है? कोई नहीं करता इस देश में अच्छी बातें। इसलिए शुकदेव जी कहते निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। शुकदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हें 7 दिन में मरना है तो क्या करो? बोले भगवान का चिंतन करो। खटवांग नाम के राजा को, खटवांगो नाम राजर्षिर, खटवांग नाम के राजा थे, उनको जरा सी देर का टाइम था। आपके पास 7 दिन हैं, भागवत सुन के आप अपना कल्याण कर सकते हैं। क्या करें? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन जीतो, प्राणायाम जीतो, योग किया करो, भगवान का विराट रूप का दर्शन करो। भगवान कहाँ है? भगवान व्यापक रूप से सर्वत्र हैं। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। शुकदेव भगवान कहते हैं कि पाताल विराट भगवान का एक रूप है। विराट भगवान का एक रूप कौन सा है? कौन सा मेरी मां? विराट। विराट पुरुष के पाताल ना विराट पुरुष के तलवे हैं। भगवान ने अर्जुन को महागीता में कौन सा रूप दिखाया था? विराट रूप दिखाया। कौन सा रूप दिखाया? विराट। उस विराट रूप में क्या था? ये संपूर्ण पृथ्वी ही परमात्मा के भीतर समाई है। किस तरह? तो सुनो, भगवान की जो एड़ी है, पांव की पंजे हैं, वो रसातल हैं। एड़ी के ऊपर जो गांठें हैं वो महातल है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 लोक नीचे। ये जो पेड़ पौधे हैं ये भगवान के शरीर के रोमे हैं। जैसे आपके रोमे होते हैं ना, ऐसे ये पेड़ पौधे भगवान के शरीर के क्या हैं? रोमे हैं। रोम छिद्र आपके रोमे होते हैं, ऐसे भगवान के रोमे क्या है? क्या है? पेड़ पौधे, ये रोमे हैं। ये पर्वत पहाड़, जो जब भी पहाड़ देखा करो तो ये भाव रखा करो कि ये भगवान के शरीर की हड्डियां। ये नदियां भगवान के शरीर की नसें हैं। जैसे हमारी नसों में खून दौड़ता है, ऐसे भगवान का विराट रूप में नदियां भगवान के शरीर की नसें हैं। और ये जो समुद्र है ये भगवान का उदर है, पेट। भगवान का पेट क्या है? समुद्र। इसलिए हमारे यहाँ समुद्र को देवता कहते हैं। हम लोग समुद्र की पूजा करते हैं क्योंकि ये भगवान का पेट है। हम लोग कण कण में ईश्वर को देखते हैं क्योंकि विराट है ना हमारा परमात्मा। तो इसलिए ये जो इंद्र आदि देवता, अच्छा भगवान के जो हाथ है ना, भगवान, ये देवता कौन है? ये देवता कोई भगवान से अलग नहीं है। देवता भगवान के शरीर का एक अंग है। जैसे भगवान के हाथ देवराज इंद्र है। लोग नहीं कहते ये तो मेरा दायां हाथ है, ये तो मेरा बायां हाथ है। मतलब कोई विशेष हो तो आप उसे क्या बोलते हैं? मेरा ये हाथ है। तो भगवान का एक हाथ इंद्र है, देवताओं के राजा, जहां से सब कार्य चलता है। अश्विनी कुमार भगवान की नासिका छिद्र है। ये धधकती हुई आग, आग कौन है? भगवान का मुख। अग्नि कौन है? भगवान का। जोर से मैया हवन करते हो ना, स्वाहा 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 स्वाहा। तो हवन किस में करते हैं? अग्नि में। अग्नि में ही क्यों करते? क्योंकि अग्नि भगवान का मुख है। आप जब हवन का आहुति डालते हो तो वो भगवान के मुख में डालते हो। अग्नि भगवान का विराट रूप का क्या है? मुख। इसलिए अग्नि, इसलिए राख में आहुति नहीं की जाती। अग्नि बुझी हो तो आहुतियां नहीं डाली जाती, अग्नि प्रज्वलित हो तो आहुतियां डाली जाती। तो इस तरह भगवान के शरीर से ये सारा संसार बना। भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ।
भगवान की भुजा से क्षत्रिय प्रकट हुआ, भगवान की जंघा से वैश्य प्रकट हुआ और भगवान के चरण से शूद्र प्रकट हुआ। एक ही परमात्मा के शरीर से ये सब कुछ प्रकट हुआ। ये आप जो भी देख रहे हैं सब कुछ भगवान का ही रूप देख रहे हैं। ब्राह्मण भी ईश्वर का रूप है, क्षत्रिय भी ईश्वर का रूप है, वैश्य भी ईश्वर का रूप है और शूद्र भी ईश्वर का रूप है। इसलिए हम एक पिता की संतान हैं। आज हमारे देश में क्या चल रहा है? जातियों का विभाजन चल रहा है। आजकल हमारे देश में लोग जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं। यही किया था अंग्रेजों ने। हमारे देश में एक नारा दिया, फूट डालो शासन करो। जातियों को जातियों से लड़ाया, इस जाति को उस जाति से लड़ाया, हम लड़ते रहे, अंग्रेज हम पर शासन करते रहे। आज भी हमारे देश में क्या चल रहा है? आज भी हमारे देश में जातियों के नाम पर लड़ाइयां चल रही हैं। ये इस जाति का, वो उस जाति का, जाति 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 जाति। एक बात बताओ, हम लोगों को जातियों के नाम पर भटके रहना चाहिए या सनातनियों को संगठित रहना चाहिए? किसमें भला है सनातनियों का? बोलो, किसमें भला है? अभी बांग्लादेश में जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, तो क्या वहां जातियां पूछ करके हिंदुओं को मारा गया क्या? केवल हिंदू था मार दिया, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। उन बांग्लादेश के मुसलमानों को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम ब्राह्मण हो, कि क्षत्रिय हो, कि वैश्य हो, कि शूद्र, बस तुम हिंदू हो, तुम्हें मारा जाएगा। अब ये भारत के हिंदुओं को पता नहीं कब अक्ल आएगी और कब ये संगठित होके रहे। हमारे देश में देखो, बड़े बड़े नेता लोग जातियों का जहर घोलते हैं। हाँ या ना? जातियों के नाम पर राजनीति होती है इस देश में। जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी। भगवान ने जब ये संसार बनाया तो संसार की व्यवस्था कैसे बनेगी? तब उसके लिए भगवान ने 4 लोगों को प्रकट किया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को। ये 4 कौन है? कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता, कोई वैश्य और कोई शूद्र नहीं होता। ये व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए गए थे। आजकल हमारे देश की मीडिया बोली मैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानती। हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग, कुछ नेता और हमारे देश का मीडिया कहता है कि जी हम वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। क्या नहीं मानते? बोलो, वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बताओ, इन 4 को भगवान ने लड़ने के लिए भेजा है या चारों मिलजुल के से देश को आगे ले जाओ इसके लिए भेजा है? खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसो, हंसाओ, आंसू पोंछो, किसके लिए भेजा है? ये 4 काहे बनाए? बताओ जरा। ब्राह्मण क्यों बनाए परमात्मा ने? बोलो। क्षत्रिय क्यों बनाए ईश्वर ने? अच्छा बताओ, ये ईश्वर ने जो 4 बनाए सही बनाए कि गलत बनाए? बोलो। ईश्वर ने गलत बना दिया? सही बनाया, गलत बनाया? बताओ, ब्राह्मण को भगवान ने क्यों बनाया? उत्तर दो। ब्राह्मण को बनाया कि तुम जाओ, तपस्वी बनो, तपस्या करो, पढ़ो और पढ़ाओ। ब्राह्मण का काम था पढ़ाना, इसलिए अर्जुन को पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे गुरु द्रोणाचार्य। भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे सांदीपनि और गर्गाचार्य जी। भगवान राम को पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे वशिष्ठ जी। इस धरती पर शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाने वाले कौन है? चाणक्य हैं। आप देख लो, इतिहास के पन्नों में पढ़ाने का काम ब्राह्मण का था। और ब्राह्मण कोई शुल्क लेकर नहीं, सदा शिक्षा को निःशुल्क बांटता था समाज को। वशिष्ठ जी ने कितना शुल्क लिया था राम से? बताओ। ब्राह्मण का काम है पढ़ाना और वो पढ़ाता रहा। जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तो सम्राट बनते रहे इस धरती पर और व्यवस्थाएं चलती रही। जब से ब्राह्मणों ने पढ़ाना छोड़ा, अब सरकार तय करती है कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा। तो फिर अब देखो व्यवस्थाएं। जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तब तक बेटा अपने माँ बाप को भगवान मान के पूजता रहा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। जब से ब्राह्मणों ने पढ़ाना छोड़ा तब से बेटा अपने बाप को छोड़ छोड़ के वृद्धाश्रम भाग रहे हैं और माँ बाप के प्रति कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं बच्चे लोग। कुछ % देख रहे हैं समाज में। इसलिए ब्राह्मण को क्यों बनाया? शिक्षा।
वेद बचे, पुराण बचे, गीता बने, गीता बचे। आप बताओ इस देश में ब्राह्मण, आजकल ना बहुत लोग ब्राह्मणों से नफरत कर रहे हैं। अभी आपने देखा ब्राह्मणों के प्रति कितना जहर कुछ लोग घोल रहे हैं। सारे ब्राह्मणों को यदि धरती से हटा दिया गया, एक बात जरा ध्यान से सुनने की है, इस धरती से सारे ब्राह्मणों को हटा दिया जाए तो बताओ गीता रह जाएगी? वेद रह जाएंगे? आज इस धरती पर यदि वेद किसी को याद हैं तो किसे याद है? गीता, या गीता तो तुम सबके घर में गीता की पुस्तक है, कर लो ना याद, कर लो गीता के श्लोकों का सीधा सीधा सही सही अर्थ। नेताओं ने अभी कुछ दिन पहले एक चौपाई पर बवाल मचा दिया। नेताओं ने बोले तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह चौपाई जो सुंदरकांड में है, बोले ये गलत है। किसने बोला? नेताओं ने बोला, संसद में बोला कि ये चौपाई गलत है। अब सोचो कि ब्राह्मण ना होते इस धरती पर तो वो चौपाई का सही अर्थ कौन करता? अरे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, वहां ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ना शब्द का अर्थ देखना। अब इतना सा एक चौपाई का अर्थ ये नेता लोग सही नहीं कर पाए तो ये वेद पुराणों का क्या अर्थ कर पाएंगे? यदि ब्राह्मण ना हो तो कौन सही अर्थ करके देगा? ये तो अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे। इसलिए धरती पर ब्राह्मणों का होना जरूरी है या नहीं? और आपको एक बात बताऊं, भारत में सबसे कम किस जाति के लोग हैं? क्या आकलन है आपका पता है? सर्वे देखा आप लोगों ने? भारत में सबसे कम सिर्फ 2% लगभग, जो मैंने पुराना सर्वे पढ़ा देखा, लगभग 2% से भी कम ही ब्राह्मण है इस देश में। सबसे कम जनसंख्या इस देश में यदि किसी की है, इस धरती पर सबसे कम जनसंख्या वाला कोई है तो ब्राह्मण है। और उसी ब्राह्मण के दुश्मन देखो कितने लोग बन जाते हैं। आजकल सबको ब्राह्मण बनना। अभी क्या हुआ, एक सज्जन अपनी जाति छिपा के पंडित जी बन के चले गए, उस चक्कर में बवाल हो गया। भाई आप अपनी जाति क्यों छिपा रहे हो? ईश्वर ने जो जाति में आपको जन्म दिया वो गर्व का विषय है ना। क्या रैदास जी ने अपनी जाति छिपाई? वो तो रैदास जी होके भी इतने श्रेष्ठ कर्म किए कि बड़े बड़े ब्राह्मण भी उनको प्रणाम करते हैं। जाति छिपा के क्या पाओगे? क्या आपकी जाति इतनी बुरी है कि उसे छिपाना पड़े? नहीं साहब, ईश्वर ने जो बनाया है वो गलत तो नहीं बनाया होगा। सबको क्या बनना है आजकल? सबको ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण ईश्वर ने जब बनाया है तो जिम्मेदारी देके भेजा। ब्राह्मणों की बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए भगवान ने छत्री बनाए। छत्रियों की जिम्मेदारी तलवार उठाओ, राष्ट्र की रक्षा करो। सबको भगवान ने काम दिया। वैश्यों को काम दिया बिजनेस करो, पैसा लाओ, देश को मजबूत करो। शूद्रों को काम दिया कि आप लोग सब किस तरह से काम करो। तलवार चलाएगा क्षत्रिय, पर तलवार बनाएगा लोहार। घड़े से पानी सब पिएंगे, पर वो घड़ा बनाएगा कुम्हार। तो हमारे यहाँ शूद्रों को काम बांट दिया। बढ़ई को काम लकड़ी का दे दिया, मिट्टी का काम कुम्हार को दे दिया, लोहे का काम लोहार को दे दिया, चमड़े का काम, जूता का काम मोची को दे दिया। अब ये व्यवस्थाएं नहीं तो क्या है? इस इतने बड़े संसार को चलाना है तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना साहब। क्या बिना व्यवस्था बनाए चल जाएगा? कोई भी जूता चले, कोई भी घड़ा बन, नहीं, काम सौंपा, तुम ही काम करोगे। ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अब क्या चल रहा है? लोग अपनी जातियां छिपा रहे हैं। क्यों छिपा रहे हो भाई? जातियां मत छिपाओ, जहां हो वहां आप अच्छे हो। आपकी जाति का अच्छा देखो, ब्राह्मण कभी नहीं छिपाता। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे वेद पुराण तो ब्राह्मणों ने लिख दिया। ये आरोप ब्राह्मणों पे लगाते हैं कि नहीं लोग? अरे बोले पंडितों ने लिख दिया वेद पुराण, अपने अपने हिसाब का लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय? जोर से, जोर से। यदि ब्राह्मणों ने ही वेद पुराण लिखे होते तो राम को क्षत्रिय क्यों लिखा होता? राम को ब्राह्मण ना लिख दिया होता कि राम ब्राह्मण थे? अपनी जाति का बना दिया होता। पर नहीं, राम जिस जाति के हैं उस जाति में राम क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण उस राम को अपने माथे पे रखते हैं। ये ना ब्राह्मण थोड़ी कहता है नहीं हम केवल ब्राह्मण की पूजा करेंगे। नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मणों की पूजा नहीं, क्षत्रियों की पूजा। राम क्षत्रिय है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी है, यदुवंशी है,
बताइए, ब्राह्मण वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं कि नहीं? यदि ब्राह्मण ही वेद पुराण लिखे होते तो कृष्ण को भी ब्राह्मण ना लिख दिया होता कि कृष्ण ब्राह्मण थे? बोलो। लेकिन ब्राह्मणों ने जैसा था वैसा स्वीकार किया। और ब्राह्मण, बताइए, ब्राह्मण किसकी पूजा करते हैं? हम ब्राह्मण हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम राम की पूजा करते हैं, राम क्षत्रिय हैं। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण यदुवंश हैं, यदुवंशी है ना, चंद्रवंशी है, पूजा करते हैं। बोलो हाँ, बताओ। और आजकल लोग क्या कह रहे हैं? बोले कृष्ण तो हमारी जाति के हैं। तो क्या भैया कृष्ण केवल तुम्हारे हैं? अब हमारे देश में ये डिबेट हो रही है न्यूज चैनलों पे कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कृष्ण तो हमारी जाति के हैं। बोलो हाँ, तो भैया केवल कृष्ण तुम्हारे हैं, दूसरों के नहीं है? अब आज के युग में अब भगवान को भी बांटने लग गए कि ये हमारे हैं, ये तुम्हारे नहीं है। अरे भैया, भगवान सबके हैं। भगवान को जातियों के बंधन में ना रखो। अभी तक नेता लोग जातियों में थे, अब नेताओं ने अपनी राजनीति में भगवान को भी घसीट लिया कि भगवान भी ये हमारी जाति के हैं और ये हमारी जाति के नहीं है। क्या ये इससे देश का भला होगा? उत्तर दो मेरी मां। देश का भला किससे होगा? संगठित रहो सनातनी। ब्राह्मण सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला वो ब्राह्मण था जिससे इंदिरा गांधी ने बात की थी अंतरिक्ष से। और अभी वर्तमान में जो लड़का गया है वो भी एक ब्राह्मण है जिससे मोदी जी ने बात की अंतरिक्ष में कैसा फील हो रहा। उसने माइक छोड़ के दिखाया कि हाँ भैया, सब गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना, गिरता नहीं, ऊपर ही रहता। देखा ना आप लोगों ने? अभी जो अंतरिक्ष में लड़का गया, वैज्ञानिक गया, वो कौन था? बोलो। वो एक ब्राह्मण है। क्यों भाई? ब्राह्मणों के पास देखो, ब्राह्मणों के पास आरक्षण तो है नहीं, ब्राह्मण के पास आरक्षण तो है नहीं। ब्राह्मणों को लोग गालियां और देते हैं कि पंडितों ने ये सब किया। हर कुछ भी गलत हो, सारा दोष किस पे दिया जाता है? कि पंडितों ने बना दिया। जबकि पंडितों की हालत कैसी थी? भगवान कृष्ण के जमाने में ब्राह्मणों की हालत ऐसी थी कि सुदामा फटी धोती पहन के द्वारिका आए थे। ये ब्राह्मणों की दशा थी उस टाइम पर। तो जब ब्राह्मणों की दशा भीख मांगने की थी द्वापर में, तो वो ब्राह्मण क्या खेल रचाएगा बताओ? वो तो भीख मांग के ना पेट भर रहा है। कृष्ण के जमाने में ब्राह्मणों की हालत ये थी, फटी धोती पहन के गए थे सुदामा द्वारिका। बोलो हाँ। और आज वो ब्राह्मणों पर आरोप लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने ये सब कर दिया। ब्राह्मणों ने इस देश को बचाया है। ब्राह्मणों ने, देखो बात सबकी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सबकी बात करूं, हम सब एक हैं। लेकिन ब्राह्मणों पर आज बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि नहीं? ऐसा लगता है समाज ब्राह्मणों की दुश्मन होती जा रही है। हम तो कहते हैं यदि ऐसा ही नफरत है, सारे ब्राह्मणों को खड़ा करके गोली क्यों नहीं मार देते? खत्म ना रहेगा ब्राह्मण, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांसना। जब इतनी नफरत है तो सीधा खड़ा करके सीधा खत्म ही कर दो। बच्चों को मार दो, ब्राह्मणों की पत्नियों को, सबको मार डालो। हाँ या ना? ब्राह्मण जबकि भीख मांगता है, भीख मांग के खाता है, उसमें भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते। जबकि ब्राह्मण, इस धरती पर पहला फांसी पर लटकने वाला बच्चा कौन था? वो ब्राह्मण था, मंगल पांडे। देख लो इतिहास उठा के, आजादी के लिए फांसी पर लटकने वाला, वो पहला फांसी की सजा पाने वाला देश की आजादी के लिए ब्राह्मण था। क्या ब्राह्मणों का कुछ भी योगदान नहीं इस देश में और समाज में? अरे ब्राह्मण ना होते तो आज संस्कार जिंदा ना हो। संस्कारों की बातें व्यासपीठ से ही कही जाती है, वरना बॉलीवुड के लोग तो तुम्हारे बच्चे को गुटखा खिलाना सिखा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के द्वारा शराब का प्रचार हो रहा है कि नहीं? बोलो जोर से। ब्राह्मण कहता है भैया शराब ना पियो। इसलिए प्रेम पूर्वक ना, हम जातियां जो बनी थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कोई जाति नहीं है। जैसे आम होता है, आम कितने प्रकार का होता है? दशहरी, चौसा और कलमी और दशहरी, लंगड़ा। ये आम तो एक है पर आम के प्रकार बहुत हैं। उसी प्रकार मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण प्रकार का, क्षत्रिय प्रकार का, वैश्य, शूद्र। ये 4 जातियां भगवान ने बनाई थी व्यवस्था के लिए, लड़ने के लिए नहीं। यदि हम आपस में मिलकर लड़ गए तो लड़के
गवा देंगे इस देश को। इसलिए हम मिलके चलें, लड़े ना। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हम जातियों में रहें, अपनी अपनी जाति। और मैं आप सबसे कहता हूं, कोई भी जाति छोटी नहीं है, कोई भी जाति बड़ी नहीं है। हर जाति के लोगों को गले लगाना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं केवल ये बातें कह नहीं रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में मैं सभी माओं को गले लगाता हूं। यहाँ ब्राह्मण माता भी रहती है, क्षत्रिय माता भी रहती है, वैश्य माता भी रहती है और शूद्र माता भी। मैं सबके पांव दबाता हूं। गौरी गोपाल रसोई चलती है, यहाँ सबको भोजन मिलता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी से जाति नहीं पूछी जाती। लोग केवल राजनीति करते हैं, हम धरा पे उतर के समाज को एक करने का काम करते हैं। हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो समाज में एक भाईचारा की स्थापना कर रहे हैं कि भाई मिलके रहो, आपस में चलो। आप हमें मार दो, हम आपको मार दें, क्या पाएंगे? लड़ लो। लड़ाया था अंग्रेजों ने, क्या पा लिया तुमने? 200 साल गुलाम रहे, सारा सोना लूट के ले गए। लड़ने में नुकसान होगा, तीसरा फायदा उठाएगा। अभी पाकिस्तान कोई अपना हो गया क्या जो तुम आपस में लड़ना शुरू कर दिए? तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं साहब। अभी पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान नहीं लड़ रहा। कल ही हमारे एक सेनापति ने बोला, सेना के बड़े अध्यक्ष ने बोला कि चाइना लड़ रहा था हमसे। जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बोले पाकिस्तान लड़ ही नहीं रहा था। पाकिस्तान की आड़ में कौन लड़ रहा था? चाइना। वो अपने सारे हथियार आजमा रहा था कि पास है कि फेल है। फिर हमारा देश तो, हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो मोहरा है। बोलो हाँ, हमारे देश ने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ी, चाइना से लड़ाई लड़ी है। ये बात सही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी कल परसों में एक हमारे सेना के मुखिया ने बयान दिया, कल या परसों। आपको क्या लगता है, क्या तुम्हारे दुश्मन कम हैं जो तुम आपस में लड़के एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो? संगठित रहोगे, देश में खुशहाली होगी। आपस में लड़ोगे, कुछ ना होगा। मरने मारने से काम नहीं बनता, ठीक है? प्यार मोहब्बत से रहो, सबको गले लगाओ। ब्राह्मणों को भी गले लगाओ और शूद्रों को भी गले लगाओ। हमारे यहाँ एक दूसरे मिलजुल के रहो। 4 भाई हैं। आप कितने भाई हो भैया? 2 भाई। आप कितने भाई हो? 2 भाई। आप कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई? हम 2 भाई नहीं हैं, हम सब कितने भाई हैं? 4। हम 2 भाई। आज से कभी मत कहना कि हम 2 भाई हैं, सदा कहना हम 4 भाई हैं। कौन कौन भाई? भगवान के 4 बेटे हैं। भगवान के मुख से एक बेटा हुआ ब्राह्मण, भुजा से बेटा हुआ क्षत्रिय, जंघा से बेटा हुआ वैश्य, चरण से बेटा हुआ शूद्र। हम चारों का बाप तो एक ही है। जब चारों का बाप एक है तो हम चारों भाई हो गए। इसलिए चारों को मिलके रहना। और हम 4 भाई हैं, ना कि कोई 2 भाई, ना कि कोई 1, ना कि कोई 3। कितने भाई? हम 4 भाई हैं, मिलजुल के। और सुनो, 4 भाई हम कौन कौन हैं? और सुनो, हमारा एक भाई है जैन। जैन कौन है? जैन हमारे भाई हैं। एक जैन मुनि की मैं बात सुन रहा था आज। उन्होंने कहा कि हम कोई हिंदू से अलग थोड़ी हैं, हम हिंदू ही तो हैं। जैन एक परंपरा है, पर जैन और हिंदू ये 2 नहीं है। कल को जैन पे कोई संकट आएगा, कल को मुसलमान आक्रमण करेंगे तो हिंदुओं को मारेंगे और जैनों को छोड़ देंगे। क्या मुसलमान ऐसा करेंगे कि जैनों को छोड़ देंगे? या जैनों को मारेंगे तो हिंदुओं को छोड़ देंगे? नहीं, हमारा एक भाई जैन है, हमारा एक भाई सिख है। सिख कौन है? बोलो, सिख कौन है? हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी ब्राह्मण शरीर से हैं। पता है आपको गुरु नानक देव जी कौन है? ब्राह्मण है। उनके ही तमाम जो शिष्य हुए वही सिख कहलाए। तो ये सिख लोग भी हमारे भाई हैं, कोई हमसे अलग थोड़ी है। यदि मुसलमानों का आक्रमण हुआ इस देश में तो क्या हिंदुओं को मारेंगे तो क्या सिखों को छोड़ देंगे? या सिखों को छोड़ देंगे तो क्या हिंदू को छोड़ देंगे तो सिखों को मारेंगे? या सिखों को मारेंगे तो हिंदुओं को छोड़ेंगे? अरे मुसलमान का दुश्मन हिंदू भी है और जैन भी है और सिख भी है। और चौथा भाई हमारा बौद्ध। चौथा भाई हमारा, बोलो, बौद्ध। हम 4 भाई हैं, बोलो, हिंदू जोर से, जैन, सिख और बौद्ध। कितने भाई है? यदि ये चारों मिल गए तो क्या मजाल किसी की कोई भारत की तरफ देख ले। हम चारों बिखरे हैं आपस में, इसलिए कोई हमें ये कहता है, कोई हमें वो कहता है।
भैया बताओ हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंदू किसे कहते हैं? हमारे भैया बताएंगे। आप बताओ हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? ए भैया आप बताओ, हम हिंदू किसे कहते हैं? जोर से सुनो। हिंदू लिखो, कैसे लिखोगे? ही हा में छुटी की मात्रा आधा ना, और दा में छुटू की मात्रा छोटी मात्रा। हिन, जो हिंसा से दूरी बना के रखे। दू मतलब दूरी, दू मतलब दूर रहे। जो हिंसा से दूर रहे वही हिंदू है। जो हिंसा से दूर है वो हिंदू है। और जैन लोग हिंसा से दूर रहते हैं, तो वो तो पक्के हिंदू हैं। जो हिंसा से दूर रहे वो कौन? हिंदू। ये हिंदू शब्द की परिभाषा है, व्याख्या है। हिंदू का मतलब कोई इंसान नहीं, हिंदू एक विचारधारा का नाम है। जिसकी विचारधारा हमसे मैच करती हो वो हिंदू है। हम गैया को माता माने, तुम भी गैया को माता मानो तो भाई हैं। हम गैया को माता माने, तुम मार के खा जाओ गैया को, तुम हमारे भाई नहीं हो सकते। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो भारत के लोगों को लड़ झगड़ के रहना चाहिए कि प्यार से? सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, यत कीर्तनम, ज्यादा से ज्यादा प्राणी को कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए और भगवान के स्वभाव को देखना चाहिए। भगवान इतने बड़े हैं, भगवान जितना बड़ा कौन होगा, पर वो भगवान जब दुर्योधन को समझाने गए, दुर्योधन नहीं समझा, तो बात बनाने के लिए दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे कि माता गांधारी ने बनाए हैं, भोग लगाओ। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुरानी के घर खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। विदुरानी के घर गए, काकी बड़ी भूख लगी है, वहां मांग मांग के खा रहे हैं, और यहाँ दुर्योधन खिलाए जा रहा, नहीं खा रहे हैं, तेरा नहीं खाएंगे, काकी के यहाँ खाएंगे। काकी बड़ी भूख लगी, विदुरानी भगवान के लिए सूखी साग बना रही है, भतुए की साग। भतुआ समझते हैं? भतुए की साग भगवान श्री कृष्ण को परोसी सूखी, भगवान ने साग खाई। केला तोड़ कर ले आई, छिलका फल फेंकती गई और केले का छिलका गोविंद को देती गई। भगवान केलों का छिलका खा के संतुष्ट हैं। भगवान कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं तुम्हारी दौलत और 56 भोग, तुम तो मेरे से प्रेम करो और प्रेम से केले के छिलके भी परोसोगे तो मैं वो भी श्रद्धा से खा लूंगा। भगवान थोड़ी डिमांड करते हैं कि हमें यही चाहिए। अरे भक्त का भाव चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए विदुर जी के यहाँ भगवान गए और विदुरानी के छिलकों का भोग लगाकर विदुर जी को भगवान कृतार्थ करते हैं। ये बड़ी कृपा है भगवान की। जब भगवान विदुरानी के छिलके खाए और चले गए विदुर जी के लिए, विदुर जी भगवान को 56 भोग लाए। कहा प्रभु ये खाओ, आपने छिलके खा लिए। खाते हुए कहा गोविंद ने, विदुर जी जो स्वाद छिलकों में था ना वो आपके 56 भोग में नहीं। किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? 56 भोग में नहीं। भगवान विदुर जी पर कृपा करते हैं, विदुरानी पर कृपा करते हैं, द्वारिका जाते हैं। इसके बाद भगवान जब लीला पूरी करके चले गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी और विदुर जी ने मिलकर प्रभु का यश गान गाया कि भगवान ने किस तरह लीला की, क्यों आते हैं सृष्टि को इस तरह से। जब भगवान को जाना ही था तो आए क्यों? आप बताओ इस धरती पे भगवान का अवतार क्यों होता है? आप बता सकते हैं कि धरती पे भगवान का अवतार क्यों होता है? यदि भगवान का अवतार ना होता, राम का अवतार ना होता, तो आज हम लोग राम की कथा कैसे सुनते? कृष्ण का अवतार ना होता तो कृष्ण की कथा कैसे सुनते? ना चुराए होते माखन, ना गए होते वनवास, तो राम की कथा का, कृष्ण की कथा का विस्तार कैसे होता? हम लोगों के सामने कम से कम भगवान की लीलाओं का विस्तार तो है कि 1-2 घंटे 4 घंटे बैठ के भगवान का गुणगान सुन सकते हैं। विस्तार ना होता तो सुनते क्या फिर आप लोग? और सुनते ना तो कहते हैं भगवान की कथा सुनने से, भगवान का यश सुनने से व्यक्ति निष्पाप होता है। आप जितनी देर यहाँ बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, इतनी देर में क्या हो रहा है? भगवान की कथा के शब्द जब कानों से भीतर प्रवेश करते हैं तो आपके भीतर के पाप निकल निकल कर भागते हैं। कथा सबको सुननी चाहिए, कोई क्यों ना हो।
कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब सुनो कथा। कथा सबके लिए है। अब हुआ यही कि विदुर जी महाराज ने कहा कि भगवान संसार में क्यों आते हैं, किस लिए, कैसे आए, तब पूरा क्रम सुनाया आने का। देखो, सबसे पहले भगवान नारायण के मन में संकल्प हुआ कि सृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जिस कमल में प्रकट हुए वो कमल बहुत बड़ा था। कमल में कितनी पंखुड़ियां होती हैं? बहुत सारी। उन बहुत सारी पंखुड़ियों में एक पंखुड़ी में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बाकी पंखुड़ियां तो खाली हैं। बाकी पंखुड़ियों में और सृष्टियां होंगी, एक पंखुड़ी में है हम, ये पूरी पृथ्वी केवल। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। सबसे पहले 4 पुत्र प्रकट किए ब्रह्मा जी ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इस धरती पर सबसे पहले सनकादि आए और सनकादियों ने आकर के ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर ब्रह्मा जी को की भ्रकुटी से शिव भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य ऋषि मुनियों का प्राकट्य हुआ। 10 पुत्रों ने जन्म लिया। इसके बाद मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा, और इन मनु शत्रुपा से कहा कि आप सृष्टि करो। तब मनु शत्रुपा ने कहा सृष्टि कैसे करें? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य तो पृथ्वी को छिपा दिया। तब 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। हम किसकी संतान हैं? मनु की। इसलिए हमें क्या बोलते हैं, बोला जाता है, हम सब कौन हैं? मनुष्य। हम सब कौन हैं? मनुष्य। मनु जी की 5 संतानें हुई। इस धरती पर पहले कौन आया? मुर्गी या अंडा? मुर्गी आई कि अंडा आया? कौन आया? इस धरती पर पहले स्त्री आई कि पुरुष आया? आप बताओ, इस धरती पर पहले कौन आया? पहले इस धरती पर स्त्री आई। उस स्त्री का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। पहले 3 स्त्रियां आई, फिर 2 बेटे आए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये सृष्टि का क्रम। इसलिए स्त्री का नाम आगे होता है। सीता पहले, राम बाद में, सीता राम। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण। गौरी शंकर, गौरी पहले, क्योंकि स्त्री पहले, लेडी फर्स्ट। क्यों आगे? तो मनु जी की 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान की 9 बहनें हुई। माता देवहूति की 9 बेटियां जो ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गई। करदम जी अंत में भगवत चिंतन करते चले गए और माता देवहूति को सांख्य उपदेश किया। कपिल भगवान ने अपनी मां को, और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शंकर जी की पत्नी का नाम क्या? भैया मैया, बैठो मेरी माँ, जा रही हो जल्दी जाओ, बैठो तो जल्दी शांति से बैठो। सुनो, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ। बाद में फिर माता सती ने जब शरीर छोड़ दिया तब वो पार्वती बनी। तब शिव जी का विवाह माता पार्वती से हुआ। भगवान शिव की पत्नी का नाम है सती। सती किनकी बेटी है? दक्ष प्रजापति की। दक्ष कौन है? प्रजापतियों के मुखिया। एक बार क्या हुआ, भरी सभा में दक्ष प्रजापति जब आए तो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे थे। दक्ष आए तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भये। तब दक्ष ने तिरछी नजरों से कहा कि आपने ये इसे क्यों बुलाया? भगवान शिव की ओर इशारा। इसे तो उठने बैठने का ज्ञान नहीं। भरी सभा में दक्ष ने खूब गालियां दी। किसे गालियां दी? भगवान शंकर को। पर भगवान शंकर के अंदर धैर्य है। शिव जी के अंदर क्या है? धैर्य। गालियां देते रहे ससुर जी और शंकर जी चुपचाप मुस्कुराते रहे।
कोई उत्तर नहीं दिया। समझदारी क्या है? आप कितने लोग भगवान शिव की पूजा करते हो? क्या सीखा आप लोगों ने शिव से? आप लोग जाते हो, लोटा भर जल शिवलिंग पे चढ़ा के आ गए, बिल्वपत्री चढ़ा के आ गए। इससे क्या होगा? हिंदू लोग साइंटिफिक लोग हैं। इस धरती पर सबसे ज्यादा विज्ञान को किसी ने समझा और जाना तो सनातनियों ने जाना। लेकिन आजकल के सनातनी बिल्कुल विज्ञान नहीं समझते किसी चीज का। भगवान शिव की पूजा का मतलब क्या है? आप हमारी पूजा करो और हमारे बताए रास्ते पर ना चलो तो हमारी पूजा से पाओगे क्या? आप शिव की पूजा करते हो, आप राम की पूजा करते हो, क्या राम के उन आदर्शों पर चलते हो जिन आदर्शों की स्थापना राम ने की? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने कभी पराई स्त्री को नहीं देखा। आज राम की पूजा करने वाले क्या लोग राम के आदर्शों पर चल रहे हैं? क्या राम के मंदिरों में जो भीड़ लगी है, क्या यह भीड़ राम के आदर्शों पर चलने वालों की भीड़ है? उत्तर दो। तो राम की पूजा से पाओगे क्या? राम 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 जपो। जप भी एक विधान है, पर मेरी मां इस जप विधान अलग है। राम ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलने से भला होगा, ना कि राम राम जपते रहो। आप जपते रहो, फिर राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। मेरी मां, राम के आदर्शों पर चलो। राम के मंदिर में दो लोग हैं, राम जी और सीता जी। लक्ष्मण जी भी हैं, पर बात अभी मैं राम सीता की करूंगा। जब आप राम के मंदिर में जाते हो तो स्त्रियों को सीता जी को देखना चाहिए और पुरुषों को राम को देखना चाहिए। राम के मंदिर में जाने वाले हर पुरुष को राम जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए और राम के मंदिर में जाने वाली हर स्त्री को सीता बनने का प्रयास करना चाहिए। तब आपका मंदिर जाना सार्थक है, वरना जाओ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लगाओ नारे, क्या होगा इससे? ये जो राम राम के नारे लगा रहे हैं, इनके साथ जरा अपनी बहन बेटी को छोड़ के देखना, नौच डालेंगे। इसलिए कहता हूं कि राम के जयकारे बाद में लगाना, राम राम बाद में जपना, पहले राम के आदर्श को अपना लो। जब अपना लोगे तो अपने आप जिह्वा पर राम राम निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर राम राम तुम्हारा राम पुकारेगा। अभी केवल वाणी पुकार रही है राम, लेकिन जब राम के आदर्श पर चलने लग जाओगे तो राम राम से क्या आवाज आएगी? राम सीताराम सीताराम, वही जप होगा। समझ में आ रही ना बात? अब शंकर जी की बात कर लो। आप शंकर जी की पूजा, हमारे देश में अब सावन सोमवार आ रहा है। सोमवार के दिन क्या होगा? सावन के दिन, सावन में आएगा सोमवार या सावन का महीना, सारे लोग शिव मंदिर जाएंगे। जाना चाहिए, गलत नहीं है। पर मुझे एक बात बताओ, शिव के मंदिर में जाने वाले लोग क्या शिव से कुछ सीखते भी हैं कि केवल मंदिर जाते हो? हमारे यहाँ मंदिर इसलिए नहीं बनाए थे कि तुम जाके केवल लोटा भर पानी चढ़ा के आओ। अरे मंदिर इसलिए बनाए थे कि वहां जाके, मंदिर अपने आप में यूनिवर्सिटी है, मंदिर अपने आप में एक शिक्षा का केंद्र है। उदाहरण से समझो, भगवान शिव, चलो बताओ, जब भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित किया, शिव को गालियां दी, तो क्या शंकर जी ने उत्तर दिया? क्या किया शंकर जी ने? चुप रहे। क्या आपको कोई गाली दे दो चार तो चुप रह पाते हो? क्यों? फिर शिव की पूजा का मतलब क्या हुआ? शिव के आदर्शों पर तो चले ही नहीं। अपमान, शंकर जी ने जहर पिया, समुद्र का मंथन का क्या निकला? विष। कौन पिया? देवता डर गए, हम नहीं पिएंगे। कौन पिया? शिव। समाज के जहर को किसने पिया? शिव ने। हलाहल जहर को। आप लोग, अपमान का जरा सा जहर मिल जाए तो आप की स्थिति बिगड़ जाती है। तो मंदिर जाने से कल्याण हो जाएगा तो फिर चलो सब मंदिर चलते हैं। आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। मंदिर जाने का मतलब ये था ही नहीं जो आप कर रहे हो। लोटा भर दूध ले जाके डाल दिया, क्यों डाला पता ही नहीं, सब डाल रहे हैं तो हम भी डाल रहे हैं। कौआ कान ले गया
तो कौआ के पीछे भाग गए। कान भी तो देखते कि है कि गया। शिवजी का मंदिर क्या सिखाता? शिवजी के मंदिर में शिव पार्वती हैं। शंकर जी का ऐसा एक मंदिर बताओ जहां पार्वती ना हो। एक मंदिर बता दो आप। हर मंदिर में शिव पार्वती हैं जोड़े से। बोलो हाँ। आप बताइए कि आप शिव के मंदिर में जाते हो, शिव जी तो युगों युगों से अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, तुम 10-20 साल अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पाते, तलाक ले लेते हो और तुम जा रहे हो शिव जी के मंदिर में। तुम्हारी गृहस्थी, पति पत्नी से तुम्हारा विवाद चल रहा है, तलाक हो गया तुम्हारा, और तुम मंदिर जा रहे हो शंकर जी के। और शंकर जी सिखा रहे हैं कि देखो पत्नी के साथ मिलके रहो, पति के साथ मिलके रहो, सीखना कुछ नहीं है, बस जाना जाना है। शिव पार्वती का तलाक हुआ तो तुम शिव भक्तों का क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम शिव के आदर्शों को अपनाते नहीं हो। ना पुरुष ना स्त्रियां अपना रही हैं, ना पुरुष अपना रहे हैं। शंकर जी के आदर्शों पर चलिए। शंकर जी के सिर पे कौन है? गंगा। बोलो क्यों है गंगा सिर पे? यहां आप बताओ, शंकर जी के सिर पे गंगा क्यों? सिर पे ही क्यों रखी? हाथ पे रख लेते, पीठ पे रख लेते, कंधे पे रखते, यहां क्यों रखा? समाज को सिखाने के लिए शिव जी का रूप तुम्हें सिखाने के लिए है। शंकर जी की प्रतिमा शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। इतना सा क्या है वो? अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। शंकर जी के सिर पे गंगा है। मानो शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो, पर सिर में गंगा रखो, मतलब गंगा ठंडी होती है। सिर हमेशा, दिमाग हमेशा ठंडा रखा करो। अब शिव जी का दिमाग तो ठंडा है। आप लोग अपना बताओ, आपका दिमाग क्या है? आपके दिमाग में हीटर चल रहा है, हीटर। हाँ या ना? और पूजा किसकी कर रहे हो? शंकर जी की। तुम भी लोटा भर जल रख लो, ठंडा रहे तुम्हारा दिमाग। तुम्हारा जरा भी ठंडा नहीं है। शंकर जी के गले में सांप है, सर्पों की माला। क्यों है? शंकर जी कहना चाहते हैं कि सांप जो है वो काल है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित। सांप काल का स्वरूप है। सांप मिल जाए मतलब मृत्यु मिल गई। बोलो हाँ। तो सांप काल का स्वरूप है। शंकर जी काल को गले पे लटकाते हैं कि यार चिंता ना कर, तेरे हृदय में भगवान है तो काल तेरा कुछ ना बिगाड़ेगा। इसलिए वो कालों के काल महाकाल है। शंकर जी को भगवान पर इतना भरोसा कि भगवान राम उनके हृदय में रहते हैं और काल गले में लटका। जिसके हृदय में भगवान होंगे काल उसका कुछ ना बिगाड़ पाएगा। ये शिव जी का मैसेज है। पर कितने लोगों को ये मैसेज आया है? कोई नहीं मैसेज ले रहा शिव जी का। जल जल जल, 1 लोटा 2 लोटा 4 लोटा जल भी चढ़ाओ, हम मना नहीं कर रहे हैं। पर शिव के आदर्शों पर नहीं चलोगे तो क्या होगा बताओ ना। अब ये बताओ, शंकर जी भभूति रमाते हैं। किसकी भभूति लगाते हैं? मुर्दे की। चलो बताओ शंकर जी भभूति क्यों लगाते हैं? उत्तर दो मेरी मां। शंकर जी भभूति लगाते हैं ये बताने के लिए, दुनिया वालों ज्यादा घमंड ना करो, एक दिन राख हो जाओगे। इसलिए भभूति राख लगी है, फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। फिर भी आदमी शिव के मंदिर में खड़े होके घमंड कर रहा। शिव का भक्त है पर घमंड करता है। तो तूने शिव से इतनी बात नहीं सीखी तो काहे का शिव भक्त है? तेरा घमंड तो मिटा नहीं, तो शिव भक्त कैसे हो गया भैया? यदि शिव का व्यवहार तेरे स्वभाव में नहीं उतरा तो कैसे शिव भक्त है? राम का आदर्श तेरे व्यवहार में नहीं है तो कैसे राम का भक्त है?
कृष्ण का आचरण, गीता का आचरण जीवन में नहीं है, तो कैसे कृष्ण का उपासक हो गया तू? दुर्गा देवी नवरात्रि आती है, सारी स्त्रियां व्रत कर रही हैं, जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता की। करो, बुरा नहीं है, पर माता रानी का थोड़ा उपदेश भी तो सीखो। माता रानी क्या कहती है? माता रानी के हाथ में 8 हाथ है। माता के कितने हाथ हैं? जोर से। अष्टभुजाधारी है। माता के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में चक्र है। क्यों? ये माता रानी तलवार लेके काहे घूमती हैं? बोलो क्यों? वो शेर पे काहे सवार हैं? ये दुर्गा मैया शेर पे काहे सवार हैं? करती हो ना मेरी माँ पूजा व्रत, चलो बताओ दुर्गा मैया शेर पे क्यों सवार है? व्रत करते तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, चलो बताओ। पता कुछ नहीं है, बस भेड़ चाल। सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं पता नहीं। ऐसे में हिंदू सनातन संस्कृति का कैसे उत्थान होगा? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। चलो बताओ, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, किस स्त्री के हाथ 8 हैं? किसी के नहीं। तो दुर्गा मैया के हाथ 8 क्यों हैं? ये दुर्गा मैया 8 हाथ काहे लिए घूमती हैं? जरा उत्तर दो मेरी माँ। नहीं पता? ये गुलाबी मैया 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? आप करती हो नवरात्रि में व्रत? हाँ या ना? करती हो माता रानी की पूजा? तो बताओ 8 हाथ काहे हैं दुर्गा मैया के? मैया क्या बोलती तू? 8 हाथ क्यों हैं? सुनो, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा मैया के बेटे हैं 4। भगवान दुर्गा मैया के कितने बेटे हैं? वही जो हम कह चुके, फिर दोहराना पड़ेगा। दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दुर्गा मैया बोली कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो जाओगे तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। 4 लोगों को खड़ा करो, कितने हाथ होते हैं? 8। दुर्गा मैया बोली जिस दिन तुम संगठित हो जाओगे उस दिन हाथ हो जाएंगे 8, और 8 हाथ हो जाएंगे तो जंगल का राजा शेर भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। देखो मैंने वश में कर रखा, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता जब तुम संगठित हो जाओगे। तो अंग्रेज क्या जीतेंगे तुम्हें, मुगल क्या जीतेंगे तुम्हें? संगठित हो जाओ। लेकिन हमारे देश में दुर्गा की पूजा करने वाले लोग भी बिखरे हैं, वो पूजा कर रहे हैं दुर्गा की। दुर्गा मैया संगठन, दुर्गा मैया ये कहना चाहती हैं संगठित रहो। इतना सा मैसेज तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है और पूजा कर रहे हो। तुम पूजा करते तो रहे, नवरात्रि तो तब भी थी जब 700 साल देश गुलाम था, तब भी तो नवरात्रियां थी। और जिस दिन संगठित हो गए अंग्रेज मुगल भाग गए कि नहीं? तो दुर्गा मैया की पूजा करते हो पर सीखते कुछ नहीं हो, तो करते रहो पूजा। फिर मेरी मां दुर्गा माता सिखाती हैं बेटा मिलजुल के रहो। और दुर्गा एक नारी है और नारी के हाथ में तलवार है। हमारे देश की स्त्री कैसी हो? तलवार से सुसज्जित हो। आपके पास इतनी ताकत हो कि कोई आ जाए तो आप जीत सको उन मूर्खों से। बलात्कारी आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे? लड़ने की ताकत है। इसलिए ना हमारे देश की नारियां तलवार चला के झांसी की रानी कहलाती थी। तुम कॉकरोच से डरती हो, इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को भी झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ। ये देश किससे चलता है? लोग कहते हैं ये देश संविधान से चलता है। ये बात सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। लोग कहते हैं ये भारत संविधान से चलता है, मैं कहता हूं ये देश जनसंख्या से चलता है। संविधान तो तब भी था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। जिनकी संख्या ज्यादा होगी उन्हीं का संविधान होगा। ये देश संविधान से नहीं, आपकी वोट से चलता है। आज आपकी वोट जिसको मिलेगी वो चलाएगा इस देश को। अच्छे को मिलेगी तो देश अच्छा चलेगा, बुरे को मिल गई वोट तो देश
बुरा चलेगा। इसलिए देश संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान तो कश्मीर में था, खदेड़े गए कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। आज तक भी उन ब्राह्मणों को, वहां के पंडितों को वहां की भूमि, उनका घर नहीं मिला। उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको न्याय नहीं मिला। बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? संविधान तो तब भी था। तो ये देश किससे चल रहा है? जिसकी लाठी, हाँ। इसलिए कहते हैं भैया ध्यान रखो थोड़ा देश पर। इसलिए कहता हूं, आज के लिए नहीं बोल रहा हूं, 25 साल बाद, 50 साल बाद देख लेना, इस देश में बेटियों को तलवार उठाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहता हूं, आज से ही तैयारी कर लो। क्या दिक्कत है? जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे क्या? बांग्लादेश में हुआ, तलवार, बेटियों को बेटों को शिवाजी बना, और बेटियों को, कल को आप ना रहे तो आपकी बेटी अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ ले। हाँ या ना? हम आज के लिए ये बातें नहीं कह रहे हैं, 25 साल बाद की बात कह रहे हैं। आप लोग 2025 को देख रहे हैं, हम 2050 को देख रहे हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचना कि आप इस देश में कितने दिनों तक सुरक्षित हैं। आपके बच्चे कितने दिनों तक सुरक्षित हैं? तुम्हारा बच्चा है 1 और विधर्मियों के बच्चे हैं 10। एक क्या कर लेगा? सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारे बच्चे 1 पैदा कर रहे हो, तुम 2 कर रहे हो, और विधर्मी कितने पैदा कर रहे हैं? 10। तो वो 10 जीतेंगे कि तुम्हारा 1 जीतेगा, 2 जीतेंगे? वो तो बकरे की तरह काट देंगे ना। और ये क्या नहीं हो रहा है कि नहीं होगा? क्या तैयारी है आप लोगों की? यदि आज आपके घर में आक्रमण हो जाए विधर्मियों का, तो आपकी क्या तैयारी है? और आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा आक्रमण? कैसे कह सकते हैं? क्या गारंटी है आपकी? बोलो। इसलिए सरकार को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। सही है कि गलत है? कितने लोग चाह रहे हैं कि इस देश में बढ़ती आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। विधर्मियों का तो जरूरी ही है, हिंदुओं का तो जनसंख्या नियंत्रण ऑलरेडी है, 2 ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। पर विधर्मियों पे लगाम लगाना जरूरी है कि नहीं इस देश में? हाथ उठाओ। तुमसे बोला भी नहीं जाता, बहुत डरे हो तुम लोग। हिंदू बहुत डरता, बहुत। विधर्मियों को कह दो 20 पैदा करो, 20 कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण परमाणु ना काम करेगा, जनसंख्या ही परमाणु है। हाँ या ना? समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे तो हम क्या समझाएं। तो भगवान शंकर, माता सती, एक बार भगवान शंकर ने माता सती को त्याग दिया। सती ने गलती कर ली। भगवान शंकर गए कथा सुनने, माता सती को संग ले गए और माता सती से कहा कथा सुनो। कथा राम की थी, राम की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद क्या हुआ? माता सती को संदेह हो गया। जब राम सीता मैया को खोज रहे, सीता 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 को खोज रहे हैं राम, तो सती मैया को लगा कि ये राम भगवान नहीं, भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। और माता सती ने शंकर जी से कहा कि ये भगवान नहीं है, कोई पागल हो, पत्नी के लिए पागल। शंकर जी ने कहा भगवान है, प्रणाम करो। माता सती ने कहा नहीं। खूब समझाया शंकर जी ने, पर नहीं मानी। तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने गई, सीता बन गई और राम के आगे खड़ी हो गई। राम जी मैं आ गई रावण के यहाँ से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी भोलेनाथ कहाँ है, जंगल में आप अकेली खड़ी हो। माता सती के तो पसीने छूट गए। माता सती बोली आप कैसे पहचान गए? शंकर जी बोले, राम जी बोले कि हमारी पत्नी हमसे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो। और राम जी ने अपने को बता दिया कि मेरे से कुछ छिपा थोड़ी है। तो बोले आप फिर पत्नी के लिए रो क्यों रहे हो? पता है कि रावण ले गया तो रावण को मार दो, तुरंत ले आओ पत्नी को। राम जी बोले रावण को तुरंत नहीं मार सकते, तुरंत मार देंगे हम तो सीता तो तुरंत आ जाएंगी। अच्छा रावण ने चुराया और राम ने तुरंत मार दिया होता
रावण को वो सीता ले आए होते तो बताओ, फिर जटायु को कौन जानता, फिर शबरी को कौन जानता, सुग्रीव को कौन जानता, और हनुमान जी को कौन जानता। अरे हनुमान जी का यश बढ़ाना था, लंका भेजना था, आग लगाना था, सीता माता के पता लगाने का श्रेय हनुमान जी को देना था। यदि रावण को तुरंत मार देते तो हनुमान जी किस तरह से समाज में प्रकट होते, तो हनुमान जी का यश बढ़ाना था। बोलो हाँ। तो भगवान कोई भी लीला करते हैं तो अपने भक्तों के हित के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जोर से, भक्तों के हित के लिए करते हैं। किसी तरह से भक्तों का अहित ना हो। पर माता सती को शंकर जी ने समझाया, सती समझी नहीं, परीक्षा ले ली, होगी कहानी शंकर जी। अब सती लौट कर गई, बोले परीक्षा हो गई। सती ने मना कर दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया कि आपने मेरी माता का रूप बनाया, अब मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। और शंकर जी ने जब माता सती को त्यागा तो वही सती माता दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। जहां शिव का अपमान था वहां माता सती बिना बुलाए गई, और पति का अपमान देखकर माता सती योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान शंकर माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर दौड़े, गले लगा रखा जलता हुआ शरीर। भगवान विष्णु को देखा नहीं गया, और भगवान श्रीमन नारायण ने माता सती के शरीर को सुदर्शन से काट काट कर वामन टुकड़े किए, 52। तो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई। और आज भारत में 52 शक्तिपीठ हैं, जिसमें बंटवारे के टाइम पाकिस्तान में एक हिंगला शक्तिपीठ चली गई, बाकी भारत में 51 शक्तिपीठ हैं। ये माता सती के शरीर जो गिरे वो शक्तिपीठ है। माता सती बाद में पार्वती बनकर के प्रकट हुई। कौन बनी? बाद में माता सती हिमालय की बेटी पार्वती बनी, और शिव पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उनसे विवाह किया, और शिव ने कहा कि आपने बिल्व पत्र खाकर तपस्या की, इसलिए आज से मैं बिल्व पत्र स्वीकार करूंगा। तब से शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाई जाने लगी। बिल्व पत्र क्यों चढ़ती है शंकर जी पर? क्योंकि माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खा करके तपस्या की। इसलिए बिल्व पत्र केवल शिव जी पर चढ़ती ही नहीं है, आप लोग थोड़ा बिल्व पत्र खाया करो, यह एक औषधि भी है। जैसे तुलसी केवल भगवान पर चढ़ती नहीं है, तुलसी के पत्ते निगला करो, ये औषधि है। स्वस्थ रहने के लिए तुम्हारे ऋषियों ने ये विधान बनाए, पर तुम चढ़ाते हो, बिल्व पत्र खाता कोई नहीं है। बिल्व पत्र खाई भी जाती है, खाना चाहिए। 10-20 पत्ते रोज खाओगे स्वस्थ रहोगे बिल्व पत्र के, और 5-10 पत्ते तुलसी के रोज खाओगे मस्त रहोगे। पर तुम खाते नहीं, चढ़ाते हो बस। माता पार्वती ने यही खा के 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यह औषधि है। हमारे ऋषि मुनियों ने आपके आसपास औषधियों को रखा है, इसी बहाने कि आप चढ़ाओ तो ये रहेंगे, थोड़ा खाते भी रहना। पर क्या पता था ऋषि मुनियों को कि तुम पिज्जा बर्गर खाओगे, तुम कहां बिल्व पत्र खाओगे? क्यों जी, बात सही है कि गलत? नीम के पत्ते, जब नया नया पत्ता निकलता लाल लाल नीम का ताजा, वो खाया जाता है, बीमारी दूर करता है, चमड़ी की तमाम बीमारियां। बिल्व पत्र बहुत अच्छी औषधि है ये। तो भगवान शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर से क्या सीखा आपने? शंकर जी बड़े दानी, कोई भी आओ, भगवान शंकर खुद पहाड़ों पर रहते हैं, पर रहते हुए पहाड़ों पर शिव जी करते क्या हैं? अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, भक्तों का दुख दूर करते हैं, और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। भगवान शिव किस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जो किसी की सेवा करता है, भगवान शंकर उन पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक पंडित जी थे, पंडितानी और पंडित जी बड़े गरीब, इतने गरीब कि खाने की रोटी नहीं, भिक्षा मांगने गए तो भीख ना मिले। क्या हुआ? पंडितानी बोली कि अपने जो राजा साहब हैं ये बड़े धर्मात्मा हैं, राजा पुण्य खरीदा करता था। राजा क्या खरीदता था? लोगों के पुण्य। तो ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण देवता,
हे पति देवता, आप अपना थोड़ा सा पुण्य बेच दो, क्योंकि रोटी तो चाहिए। ठीक है। पंडित जी बोले कल मैं जाऊंगा राजा के दरबार में। पंडितानी ने चार रोटियां बनाई, अचार रखा, पूड़ी बनाई होंगी, पूड़ी या रोटी अचार। कहा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। पंडित जी 4 रोटी लेके चले राजा के दरबार में पुण्य बेचने। तो दोपहर हो गई तो कहीं पेड़ के नीचे रुके। पंडित जी ने कहा कि भूख लगी चलो खाएं। तो पंडितानी ने 4 पूड़ी अचार दिया, खोल के बैठे खाने लगे। तो कोई भूखा आ गया, ए भैया बड़ी भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा। तो पंडित जी ने अपनी 4 पूड़ियां दे दी। 4 पूड़ियां उस भूखे को दे दी और 4 पूड़ियां थोड़ा अचार दिया। थोड़ा अचार बचा तो उसे चूस लिया और नदी का पानी पिया। राजा के दरबार में खड़ा हुआ, राजा साहब मेरा पुण्य खरीद लो, मैं पुण्य बेचने आया हूं। राजा बोले अपनी पत्नी से। राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो बताया करती थी कि इसका पुण्य कितना है, कौन सा वाला पुण्य खरीदने योग्य है। तो राजा ने पत्नी से पूछा कि ये ब्राह्मण आए हैं, पुण्य बेचते हैं, कौन सा पुण्य खरीदें। तो बताया कि ऐसा करो, ये अभी आते आते इन्होंने 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य ज्यादा है, खरीद लो। तो राजा साहब बोले कि आपने 4 रोटियों का दान दिया है, वो पुण्य बेचोगे? पंडित जी बोले खरीद लो। लो भैया, एक तराजू बांधी गई, एक तुलसी के पत्ते पर ब्राह्मण का पुण्य लिखा गया कि ब्राह्मण के 4 रोटियां दान करने का पुण्य इस तुलसी में आ जाए। तुलसी का पत्ता, देखो उस जमाने में धर्म था, तो तुलसी के पत्ते में वो पुण्य आ गया। राजा ने दूसरे पलड़े पर सोना रखा। पुण्य किससे खरीदेगा? सोना देकर। सोना रखा तो 1 तोला रखा, 4 तोला रखा, 100 ग्राम रखा, 50 ग्राम रखा। पंडित जी के पुण्य से तुले ही ना, 1 किलो रख दिया। राजा बोले इतना? ब्राह्मण बोले वाह, इतना सोना मिलेगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। राजा ने 4 किलो सोना रखा, 50 किलो सोना रखा, पर वो 4 रोटियों के दान के पुण्य की बराबरी 50 किलो सोना नहीं कर पाया। तो राजा अपनी पत्नी से बोला कि देवी ये तो ज्यादा महंगा बजट का पुण्य है, क्या करें? तो रोटी का दान का इतना बड़ा दान है। तब राजा की पत्नी बोली महाराज, ये ब्राह्मण 4 रोटी लेकर आया था घर से और इसे बड़ी भूख लगी थी और स्वयं भूखा था, पर भूखे रहने पर भी इसने किसी की भूख मिटाई। और जो खुद अपना भूखा रहकर भी किसी का पेट भरने का सोचता है, उसके पुण्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज मैं आपका पुण्य खरीद ना पाऊंगा, आप कुछ धन ऐसे ही ले जाओ। ब्राह्मण लेकर आए और राजा की ताकत नहीं कि वो पुण्य खरीद सके। आप लोग जो वृद्ध माओं को रोटी देते हो, आज मैया ने माताओं को, भक्तों को गुलाब जामुन बंटवाई, कल हमारे यजमान जी ने कहा कल संतों को भोजन हमारी तरफ से रहेगा। भगवान शंकर माता पार्वती के संग आनंद से कैलाश पर विराजे। आइए भगवान शिव मां पार्वती के संग आनंद से विराजे। कल आगे की कथा होगी, कल जन्मोत्सव मनाएंगे, आरती की ओर चलें। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व यहाँ मनाया जाएगा, आप सब जरूर आएं।